आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष गौरव सक्सेना की अगुवाई में पिछले 4 दिनों से नगर निगम से संबंधित जन समस्याओं को लेकर विभिन्न वार्डों में चलाई जा रही जनसंवाद एवं सद्भावना यात्रा के 5वें एवं अंतिम दिन यात्रा के दौरान सामने आए जन समस्याओं एवं नगर निगम क्षेत्र की अन्य प्रमुख समस्याओं को लेकर नगर निगम में नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर उनके समाधान की मांग की एवं समाधान न होने पर जल्द बड़ा जन आंदोलन करने की चेतावनी दी। सपा पार्षद दल के नेता गौरव सक्सेना सुबह 11 बजे अपने साथ कुछ पार्षदों, पार्टी पदाधिकारियों एवं समर्थकों के साथ में नारेबाजी करते हुए नगर निगम की नई बिल्डिंग की सीढ़ियों पर नगर आयुक्त की गाड़ी के पास धरने पर बैठ गए। लगभग 1.5 घंटे धरना प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने धरने पर पहुंचकर सफाइयों का ज्ञापन लिया और जल्द ही सभी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इस मौके पर सपा पार्षद दल के नेता गौरव सक्सेना ने बताया कि पिछले 4 दिनों में जनसंवाद एवं सद्भावना यात्रा के दौरान उन्होंने 80 वार्ड में से लगभग 60 वार्डों का दौरा किया, जिनमें से लगभग 35 वार्ड ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब है, जिनमें बहुत अधिक विकास कार्य कराया जाना शेष है, जिनमें सीबीगंज क्षेत्र के कई वार्ड, बदायूं रोड के कई वार्ड और पुराना शहर के कई वार्ड है, जहां कई इलाकों में कच्ची सड़कें, गड्ढायुक्त सड़कें हैं एवं जगह जगह जल निकासी न होने के बिना बरसात के जल भराव है, जिस कारण वहां के क्षेत्रवासियों को अत्यंत असुविधा हो रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि जब सुभाषनगर के लोगों से उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान संवाद किया तो वहां के लोगों ने उन्हें बताया कि महापौर ने चुनाव के दौरान सुभाषनगर में नालों की समस्या का समाधान कर नालों पर सड़कें बनवाकर उसके नीचे अंडरग्राउंड नाला बनवाने की घोषणा की थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वह इन समस्याओं को देखने भी नहीं लौटे, जबकि बरसात में इन नालों के कारण सुभाषनगर का बुरा हाल होता है। इसी तरह महापौर ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को 100 दिनों के अंदर संचालन शुरू करने का बरेली की जनता से वादा किया था, वह भी उन्होंने पूरा नहीं किया, जबकि नगर निगम में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर भी पता नहीं क्या कारण है कि अपने ही द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं कर पा रहे या नगर निगम के अधिकारी उनकी नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों से वार्ड वार्ड जाकर स्मार्ट सिटी बरेली ढूंढ रहे हैं, जबकि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पहले से ही स्मार्ट वार्ड है उन्हीं वार्डों में स्मार्ट सिटी का कार्य कराकर जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। जब तक हजपुर, एजाजंगा, गोटिया जैसी मलिन बस्तियों का विकास नहीं हो जाता तब तक बरेली स्मार्ट सिटी बरेली नहीं हो सकता। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख पार्षद शमीम अहमद, पार्षद मोहम्मद नासिर, पार्षद प्रतिनिधि इरशाद फौजी, हसीब खान, श्यामवीर यादव, विक्रांत सिंह पाल, अशफाक चौधरी, बाबा मियां, नीतू कश्यप, संजीव कश्यप, धीरज यादव, अब्दुल जब्बार, इशफीर राशमी, अनुज आनंद, सोनूलाल, राजेश मौर्य, रिजवान खान, दीपक यादव, जावेद गद्दी, सुशील यादव, महेंद्र राजपूत, अनुज मौर्य, सुधीर राजपूत, आशु वाल्मीकि, हिमांशु सोनकर, जमुना प्रसाद मौर्य, अमर यादव, दीपक वाल्मीकि, वरुण साहनी, राघव गुप्ता, कृष्ण कुमार आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। थोड़ा दब रहे ना पीछे वाले फैल जाओ सवाल है। मैं बस बहुत लंबा 2-4 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। सेवा में श्रीमान नगर निगम बरेली नगर निगम के वर्तमान बोर्ड का 2 वर्ष का कार्यकाल 2025 को पूरा हो चुका है। 2 वर्ष पूर्व नगर निगम क्षेत्र की क्या मामला है आज? देखिए, नगर निगम के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर हम लोगों ने 27 मई को नगर निगम गेट से जनसंवाद और सद्भावना यात्रा शुरुआत करी थी। इस यात्रा का शुभारंभ नगर निगम के पूर्व महापौर, विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर IS तोमर जी और पूर्व महापौर श्रीमती सुप्रिया रानी जी द्वारा और हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। उस दिन से हम लोग लगातार 4 दिनों तक, कल रात तक हम लोगों ने विभिन्न वार्डों का दौरा किया। जो ये कहा जाता है कि बरेली स्मार्ट सिटी है, हम निकले थे ढूंढने के लिए कि स्मार्ट सिटी कहाँ है। हमने पूछा लोगों से कि क्या बरेली स्मार्ट सिटी बन गया। हमने हजियापुर में ढूंढा, हमने एजाज नगर गोटिया में ढूंढा, हमने जोगी नवादा में ढूंढा, हमने गुद्दड़बाग चावाई की तरफ गए, हम लोग जो है तमाम बदायूं रोड पर, शांति विहार, सुभाष नगर, इन सब क्षेत्रों का दौरा किया, लेकिन हमें कहीं भी स्मार्ट सिटी नहीं मिला। मिला तो भेदभाव मिला कि अब देखिए नगर निगम के बिल्कुल आसपास के क्षेत्र जो कहते हैं चिराग तले अंधेरा, सिकलापुर, आजमनगर, कालीबाड़ी, इन सब क्षेत्रों की भी स्थिति बहुत दयनीय है।
कहीं ना कहीं इनमें विकास जो है बहुत बुरा है, विकास पिछड़ गया है। हमारी मांग थी कि इन क्षेत्रों में पहले विकास हो, जो वार्डों के अंदर विकास नहीं हो पा रहा है वो वार्डों के अंदर विकास होना चाहिए। केवल जो स्मार्ट वार्ड पहले से है, जो पहले से स्मार्ट है, उन पर सड़क डालकर विकास किया जा रहा है। और भ्रष्टाचार का आलम ये है कि जनता के जो धनराशि है, जनता का पैसा जो है उसका आपस में बंदरबाट किया जा रहा है। चाहे ये हम नगर निगम की ये बिल्डिंग है, इसको देखिए, इस बिल्डिंग अभी तक ये पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई है। ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा नमूना है कि ये अभी ही से ही टपकने लगा बरसात के अंदर। तो इस तरह के तमाम जो है उदाहरण है। बेलापीर तालाब जो 100 करोड़ का मामला है कि उस तालाब पर कब्जा हो चुका है, जो अगर जमीन के अगर वो आकी जाए तो 100 करोड़ रहेगा। सपा शासनकाल में उस जमीन पर डॉक्टर IAS तोमर जी ने कब्जा मुक्त कराया था, लेकिन नगर निगम की लचर पैरवी के कारण वहां पर कब्जा हो चुका है बेलापीर तालाब पर। इस तरह से जो ये भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसने वादे किए थे कि हम लोग जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को 100 दिन के अंदर संचालन करेंगे, आज 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं मिला, जिस कारण जगह जगह कूड़े के ढलाव दिखते हैं। बाकरगंज कूड़े का खड्ड, वहां पर जाके देखिए आसपास के क्षेत्रवासियों की स्थिति जो है बहुत बिल्कुल नरक में रहना पड़ रहा है। हमने कल वहां पर जाके शपथ ली कि हम जब तक इसका समाधान नहीं कराएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इन सब समस्याओं को लेकर आज हम जो है नगर निगम पे नगर आयुक्त जी को ये ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि आज अंतिम दिन था। हमने उन सब समस्याओं को इकट्ठा करके उनको ज्ञापन दिया है और उनसे मांग करिए इन्हें जनहित में समाधान कराए। अगर नहीं समाधान कराते हैं तो बहुत जल्द हम एक बड़ा जन आंदोलन तैयार करेंगे, नगर निगम को घेर कर बैठेंगे और जो सोए हुए हैं अधिकारी, जो नींद में सोए हुए हैं, जो AC कमरों में बैठकर जो केवल कागजों में विकास कर देते हैं, हम उनको जगाना चाहते हैं। जब तक वो जगेंगे नहीं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।